नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 10 सितंबर 2022। तो आज के हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में कौन यूनाइटेड किंगडम के नए गृह सचिव बने हैं? तो याद रखिएगा आप, सुएला ब्रेवरमैन बने हैं। कौन बना है? तो सुएला ब्रेवरमैन बने हैं। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की दैनिक प्रेस वार्ता आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बनकर इतिहास रचा है? तो यह वेदांत पटेल ने रचा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सोलर मॉड्यूल, विंड टर्बाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने के लिए 3 गीगा कारखानों का निर्माण करेगा? तो यह अडानी ग्रुप करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो यह राजस्थान सरकार तैयार है। और इसी तरीके से एक केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा। क्या नाम है उसका? मनरेगा। और यह कब लाई गई थी? तो 2006 में लाई गई थी। और इसमें भी 100 दिन के रोजगार की बात की गई है असंगठित क्षेत्र के। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर सितंबर 2022 में चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में है? तो ये सभी शहर हैं। ठीक है। ये तीनों शहर आपके शामिल हैं। नीलांबूर भी शामिल है, त्रिशूर भी शामिल है और तेलंगाना का वारंगल शहर भी शामिल है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टाइटल स्पॉन्सर्स के रूप में पेटीएम की जगह ली है? तो यह मास्टर कार्ड ने लिया है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे सौरभ गांगुली हैं। ठीक। और यह बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष है। आप ये भी याद रखेंगे। हालांकि ये तो नहीं पूछेगा कि कौथे अध्यक्ष हैं, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे सौरभ गांगुली हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किसने किया है? तो यह नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और किस मार्ग का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है? तो राजपथ का नाम बदलकर किया गया है। ठीक है। किसका किया गया है? तो राजपथ का नाम बदलकर किया गया है। और राजपथ को ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता है? तो किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि 2022 में यानी हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश रहा है। अपना प्रदेश, उत्तम प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए 14 सितंबर को, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक। वहीं अगर बात किया जाए 16 सितंबर को, तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा तो दोस्तों ये था हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का क्या रैंक है? तो भारत का 132वां रैंक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। और भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका 73वें, चीन 79वें, बांग्लादेश 129वें और भूटान 127वें पे है। यह भारत से ऊपर है। अगर शीर्ष स्थान की बात जाए तो एचडीआई में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है। उसके बाद नॉर्वे का देश आता है और उसके बाद से
आइसलैंड है। यानी कि HDI इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है, उसके बाद नॉर्वे है, उसके बाद आइसलैंड है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 132वें स्थान पर है। लेकिन भारत 2020 में इस सूचकांक में 131वें स्थान पर है, यानी कि एक स्थान की गिरावट हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है? तो यह फाल्गु नदी पर किया है। किस नदी पे किया है? तो फाल्गु नदी पे किया है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पे, किस नदी पे? तो गया के फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है। ठीक है, और यह 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है और इसे 312 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसका ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली साम्राज्ञी का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? तो यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। वह अपने पिता किंग जॉर्ज 6 की आकस्मिक निधन के बाद 1952 में मात्र 25 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठी थी और एलिजाबेथ ब्रिटेन पर 70 वर्ष तक शासन किया है और सदियों के प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके सबसे बड़े बेटे 73 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा होंगे। अब ब्रिटेन के नए राजा कौन होंगे? तो प्रिंस चार्ल्स होंगे, जो अभी फिलहाल 73 वर्ष के हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने सितंबर 2022 में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत के सहयोग से नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया यानी सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑन ग्राउंड प्रदर्शन पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में टेरेस से एक्वीफर तक कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन करने के लिए एक योजना शुरू की है? तो यह उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, यानी कि उड़ीसा सरकार ने टेरेस से एक्वीफर तक कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन करने के लिए यह योजना शुरू की है और भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर में सुधार करने के लिए इसकी संकल्पना की गई है। ठीक है, और इस योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी संचयन का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित SC/ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने लिया है। ठीक है, यानी कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में दुर्लभ बीमारियों और उच्च लागत वाली बीमारियों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित SC/ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार उन बीमारियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती है और सरकार ने इस नई योजना के लिए 23.18 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के किस वर्ष तक बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है? तो यह 2030 तक होने की उम्मीद है। यानी कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग 2025 तक बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है और टेलीमेडिसिन भी 2025 तक
5.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में आयात निर्भरता को 80% से घटाकर 30% से भी कम करना और स्मार्ट उपलब्धियों के साथ मेक इन इंडिया के माध्यम से मेडटेक में 80% की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब फिजियोथेरेपी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका कमर में दर्द है और जैसे मान लीजिए बैक में दर्द है या नेक में पेन है, तो फिजियोथेरेपी, ये फिजियोथेरेपी है। इनके नेक में दर्द है तो इनके लिए क्या कर रहे हैं? ये फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, यानी इनका इलाज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के फिजियोथेरेपी भी होते हैं जो मसाज के थ्रू, कुछ योग आसन के थ्रू आपके जो दर्द होता है, जैसे बैक पेन, आपका नेक पेन होता है, तो उसको वो लोग ठीक करते हैं, ठीक। यानी कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है और फिजियोथेरेपी पुरानी बीमारियों और दर्द से संबंधित अंतर्निहित समस्याओं के प्रबंधन से संबंधित है। यह दिन लोगों को फिट रखने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने को समर्पित है और यह पहली बार 1996 में मनाया गया और वर्ष 2022 की थीम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के एक सहयोगी पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए पश्चिम बंगाल को इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार 9 मार्च 1923 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में प्रदान किया जाएगा और पटवा यात्रा लेखकों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में भारतीयों को कितने छात्र वीजा जारी किए हैं? तो यह 82,000 छात्र वीजा जारी किए हैं। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में भारतीयों को रिकॉर्ड 22,000 छात्र वीजा प्रदान किया है और भारतीय छात्रों को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक छात्रों को वीजा प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेके अगस्त तक के या जनवरी से लेके जुलाई तक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करते चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि रामचंद्र मांझी का सितंबर 2022 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह रंगमंच कलाकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उड़ीसा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली के कितने उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यह 6 परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो यह शिक्षा पे दिया है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यापार विकास संस्थान और भारतीय उद्यमिता संस्थान ने विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस पे किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने किसको सितंबर 2022 में जीएसटी लागू होने के बाद कथित मुनाफाखोरी के लिए ब्याज सहित 450 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है? तो टाटा प्ले लिमिटेड को
दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कहां पे है? तो यह गुजरात का अहमदाबाद है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को रिजर्व सूची में शामिल किया है? तो यह मंगोलिया देश को शामिल किया गया है, यानी कि मंगोलिया के खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह लंदन को प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो किसको प्राप्त हुआ है? तो मुंबई को यह पोजीशन प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? तो मुंबई को। ठीक। और किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह विद्या बालन को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह रणवीर सिंह को बनाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है। आप लोग देखिए, करंट अफेयर अगर आप बस डेली पढ़ते रहेंगे ना, धीरे धीरे आपका अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और एक बार अगर आपका करंट अफेयर में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तब आपके लिए करंट अफेयर बहुत बड़ा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सारे डेली आपको 10-12 नए करंट अफेयर पढ़ना होते हैं, फिर पिछले को रिवीजन करना होता है, और साथ साथ साल भर के करंट अफेयर आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने चले जाइए, कम से कम 7 महीने, कम से कम 1 साल का, और उससे भी अगर कम से कम 7-8 महीने के तक करंट अफेयर पूछता है। तो इतने चीजों को आप तभी याद कर पाएंगे जब आप डेली बार बार रिवीजन करेंगे। इसलिए डेली बार बार आप लोग रिवीजन करें। देखिए, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मैं कैसे पढ़ता हूं, जैसे मान लीजिए कि आज मैंने सुबह का करंट अफेयर देख लिया, ठीक, वीडियो देख लिया। अब मैं शाम को क्या करूंगा, शाम को जैसे खाना बना रहा हूं या कुछ भी, मैं जैसे चाय पी रहा हूं, तो कल वाले करंट को कान में ईयरफोन लगा के देख लेता हूं। ठीक। उसके बाद से अगले दिन मैं क्या करता हूं, जो पीडीएफ मिलता है उस पीडीएफ को एक बार देख के रिवीजन कर लेता हूं, एक बार देख के उस पीडीएफ को पढ़ लेता हूं। तो इससे क्या हुआ, मैं तो ऑलरेडी आपको 2 बार रिवीजन करता हूं। कल के करंट अफेयर का रिवीजन कराता हूं, आज का करंट अफेयर पढ़ाता हूं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन लास्ट में कराता हूं। उसी तरीके से अगर आप आज का करंट अफेयर देख लिए पूरा, उसके बाद से कल वाले करंट अफेयर को शाम को देख लिए, फिर एक बार पीडीएफ देख, इस तरीके से आप 4-5 बार एक ही चीज को रिवीजन कर लिए। और 4 से 5 बार जब एक ही चीजों को बार बार लगातार रिवीजन करते जाएंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। फिर आप एग्जाम में आंसर देखते ही, ऑप्शन देखते ही आप तुरंत आंसर टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।